विराट पुरुष का वर्णन, भगवत प्राधान्य का निरूपण आदि कथाओं को सुनने के उपरांत राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आप जैसे जैसे मुझे कथा सुनाते जाते हैं वैसे वैसे मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जाता है, किंतु फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान माया को अपने अधीन करके इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? उस विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? वह परमात्मा कैसे इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, रक्षा करते हैं और बात ही बात में इसे मिटा देते हैं, सभी लोगों को बनाकर और फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं। यह रहस्य क्या है? मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। तब सुखदेव जी ने बार बार भगवान कृष्ण का स्मरण करके और बोले, परीक्षित, जो प्रश्न तुम कर रहे हो वही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था, जो उपदेश किया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, आप मेरे ही पिता नहीं हैं बल्कि आप सबके पिता हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं। मुझे ये बताइए कि इतनी अद्भुत सृष्टि आप कैसे कर लेते हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिससे आप इस सृष्टि की रचना करते हैं? यह सृष्टि वास्तव में क्या तत्व है? और आप तो सृष्टिकर्ता हैं, सबके भगवान हैं। क्या आपका भी कोई भगवान है? क्या आपसे भी कोई ऊपर है? आप किसकी घोर तपस्या करते हैं और आप अपने आप को किसके अधीन स्वीकार करते हैं? अर्थात क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, मुझे भगवान नारायण ने ही उत्पन्न किया है। मैं भगवान नारायण की नाभि कमल से ही उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने ही मुझे उत्पन्न किया है और उन्हीं की प्रेरणा और कृपा से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। एक से अनेक होने की इच्छा से वो परम सत्य परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार रचना करने के उपरांत अनेक तत्वों की रचना उन परम सत्य परमात्मा की संकल्प मात्र से होती जाती है। पृथ्वी लोक, भूलोक के नीचे के जो सभी लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और ऊपर के जो सभी लोक हैं, भूतल के ऊपर के जो सभी लोक हैं, आकाश, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, ये सब उस विराट पुरुष के ही अंग हैं। भूतल के नीचे के सभी लोग उस विराट पुरुष के कमर के नीचे के अंग हैं और ऊपर के सभी लोग उस विराट पुरुष के ऊपर के अंग हैं। अब आगे नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, एक बार
सृष्टि रचना के उद्देश्य से मैं चिंतन कर रहा था। भगवान की नाभि कमल से प्राकट्य होने के बाद अपने जन्म स्थान कमल में बैठकर मैं चिंतन कर रहा था, सृष्टि रचना का विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था, किंतु मेरे पास कोई ज्ञान दृष्टि नहीं थी। तभी व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता और पा मुझे सुनाई दिए। तप करो, यह ध्वनि, ये शब्द मैंने 2 बार सुने। इसके पश्चात चिरकाल तक मैंने घोर तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर वह परम सत्य परमात्मा प्रकट हुए। उन्होंने मुझे अपना परम दिव्य लोक दिखाया। मैंने उनके चरणों में नमन करके और उनसे कहा, हे परम सत्य परमात्मा, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को देखना चाहता हूँ, दोनों रूपों को समझना चाहता हूँ, और मुझे वह ज्ञान दीजिए ताकि मैं सृष्टि रचना कर सकूं और मुझ में अहंकार या मोह का भाव भी न पैदा हो। तब उस परम सत्य परमात्मा ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में परम गूढ़ रहस्य से भरा हुआ परम तात्विक ज्ञान दिया है, जिसे श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32, 33, 34 और 35 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है, जिसका उद्देश्य स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है। भगवान अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले जब कुछ नहीं था तब मैं ही मैं था, और सृष्टि के बाद जो कुछ बचेगा वह मैं ही हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह भी सब मैं ही हूँ। अर्थात सृष्टि के पहले सूक्ष्म या स्थूल जब कुछ भी नहीं था तब मैं ही था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह मैं ही हूँ। और जब कुछ नहीं बचेगा तब मैं ही बचूंगा, मैं ही शेष रहूँगा। उस विराट पुरुष की, उस विराट अस्तित्व की गणित बड़ी निराली है। बृहदारण्यक उपनिषद में उस पूर्ण की रम्य व्याख्या है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, यह पूर्ण उस पूर्ण का ही विस्तार है, और पूर्ण में पूर्ण निकाल देने से पूर्ण ही बचता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। न होते हुए भी जो कुछ प्रतीत हो रहा है, और मैं परमात्मा होते हुए भी जिसकी प्रतीति नहीं होती, ऐसा माया को ही समझना चाहिए।
अर्थात माया है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, वो सत्य नहीं, फिर भी प्रतीत होती है। और परमात्मा परम सत्य है, फिर भी वो प्रतीत नहीं होता। माया असत्य है, जीव के साथ उसका संबंध भी सत्य नहीं है। इसीलिए विद्वानों ने माया को नर्तकी कहा है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पंचभूत रचित शरीरों में आकाश आदि ये पंच महाभूत प्रविष्ट भी हैं और बाहर भी हैं। इसलिए वो अंदर प्रविष्ट किए हुए हैं और बाहर होते हुए भी उनका अस्तित्व है। उसी प्रकार भगवान नारायण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में विराजमान हूँ और आत्मदृष्टि से पृथक भी हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस एक जिज्ञासु को जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, बस इतना जान लेना आवश्यक है। अर्थात अन्वय व्यतिरेक के सिद्धांत से मैं सर्वत्र उपस्थित भी हूँ और नहीं भी हूँ। निष्कर्षतः वह विराट पुरुष, वह परम सत्य परमात्मा, सर्वात्मा सर्वदा उपस्थित है, बस दिखाई नहीं देता। उसके अतिरिक्त और कहीं भी कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। वही परम तत्व है और वही ज्ञेय है, जानने योग्य है। बस जिज्ञासु को इतना ही जानना आवश्यक है। यह परम गूढ़ ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी इस ज्ञान को प्राप्त करके और फिर सृष्टि रचना की।